Hello everyone. Today in this video, now we discuss about that formula for length of arc of a curve. इससे लास्ट लेक्चर में हमने किया था यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू अ गिवन कर्व। हमने यूनिट वेक्टर निकाला था अलोंग द टेंजेंट टू अ गिवन कर्व। कर्व के ऊपर हमने यूनिट वेक्टर निकाला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। किसकी? ऑफ अ कर्व पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे इसमें हम। तो हमारे पास वी शैल यूज द सिंबल टी। हमने उसमें सिंबल टी को लिया था क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट पॉइंट पी का यूनिट वेक्टर हमने लिया था टी कैप को, एंड इट इज़ कंसिडर पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग। अब हम किसको लेंगे? एस को। तो टी कैप हमारे पास क्या था? डी आर बाई डी एस हमारे पास क्या आया था? टी कैप इज इक्वल टू, हम डी आर बाई डी एस को क्या कर सकते हैं? आर लिख सकते हैं। आर का डिफरेंशिएट, यहाँ हम अगर आर का डिफरेंशिएट करते हैं तो डी आर बाई डी एस आएगा। सेम आर वेक्टर क्या था हमारे पास? एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। हमारे पास आर वेक्टर था। देन अगर हम आर का डिफरेंशिएट करते हैं, आर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी आर बाई डी एस। आर का डिफरेंशिएट डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, डी एक्स बाई डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप प्लस डी जेड बाई डी एस के कैप। डी आर बाई डी एस क्या था हमारे पास? टी कैप इज इक्वल टू क्या आ गया? डी एक्स बाई डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप प्लस डी जेड बाई डी एस के कैप। वी हैव सीन डैट इफ एक्स वाई जेड आर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, अगर आर वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड हमारे पास ये, देन कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर टी कैप अलोंग द टेंजेंट पी, अलोंग द टेंजेंट पी पे हमारे क्या बनेंगे? डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस एंड डी जेड बाई डी एस। नाउ टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टी कैप मैग्नीट्यूड करते हैं अगर हम इसका तो क्या करेंगे? डी एक्स बाई डी एस का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एस का स्क्वेयर प्लस डी जेड बाई डी एस का स्क्वेयर का अंडर रूट। ये क्या होता है हमारे पास? लेंथ ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है। और पीछे हमने किया था यूनिट वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड इक्वल किसके होता है? 1 के। तो ये इक्वल 1 के। देन डी एक्स बाई डी एस का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एस का स्क्वेयर प्लस डी जेड बाई डी एस का स्क्वेयर। डी एक्स बाई डी एस को हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन हमारा टी में है तो डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस का स्क्वेयर, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस का स्क्वेयर, डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस का स्क्वेयर। यहाँ से डी टी हम कॉमन, डी टी बाई डी एस कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारा? डी एक्स बाई डी टी का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वेयर प्लस डी जेड बाई डी टी का स्क्वेयर। टी इज ए पैरामीटर है हमारे पास, डी टी बाई डी एस का स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी टी का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वेयर प्लस डी जेड बाई डी टी का स्क्वेयर। यहाँ से हम क्या करते हैं, उस साइड चली जाएगी ये वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी टी का स्क्वेयर इक्वल टू किसके आ जाएगा? दिस टर्म के। एंड अगर स्क्वेयर हटाते हैं तो यहाँ से हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी एंड डी जेड बाई डी टी। यह हमारे पास गिवन था। ये डी आर बाई डी एस क्या था? दिस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी एस इंटू डी आर बाई डी टी। डी एस बाई डी टी हमारे पास क्या है? दिस फॉर्म। तो इसका मैग्नीट्यूड ओपन कर देंगे, डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी हमारे इक्वल किसके है? इस टर्म के। और ये वाली टर्म हमारी किसके इक्वल थी? मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर के, टी कैप के। ये वाली टर्म हमारी टी के इक्वल थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एस बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी एस को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ टी। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टी इक्वल 1 के, देन डी एस बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड इक्वल किसके आ गया हमारा? डी एस बाई डी टी के। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दिस है हमारे पास, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी,
डी एस बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का डिफरेंशिएट का स्क्वायर, वाई डिफरेंशिएट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट एंड जेड डिफरेंशिएट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, या हमने देखा था डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू आर में का वो था डिफरेंशिएट। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको क्या रिटर्न कर दिया, आर का डिफरेंशिएट और उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी क्या था ये, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। वेयर डज डिनोट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी पैरामीटर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। नाउ इफ एस इज द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन द पॉइंट टी नोट और टी, हम एक छोटे पॉइंट की पैरामीटर लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। पॉइंट क्या है हमारे पास, टी नोट और टी। देन एस इज इक्वल इंटीग्रेशन टी नोट टू टी करेंगे, क्या करेंगे डी एस का, क्योंकि हमने फंक्शन क्या लिया है, एस में लिया है पैरामीटर। डी एस इज इक्वल टू डी एस क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट ऑफ आर मैग्नीट्यूड इंटू डी टी। इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ये फंक्शन किसके इक्वल है हमारा, आर डिफरेंशिएट मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स डिफरेंशिएट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और एस क्या है हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, अब हमने यहाँ फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कर्व निकाला है, और पीछे हमने क्या निकाला था, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू अ गिवन कर्व। तो इन दोनों इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एक हमारे पास आया टी कैप क्या आया, डी एस बाय डी आर बाई डी टी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी आया था, और यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी नोट टू टी इंटू डी एस। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। आर टी इज इक्वल टू फंक्शन हमारा पैरामीटर क्या है टी, ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस सी टी के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए लिमिट फ्रॉम ए 0 पॉइंट क्या है हमारे पास ए 0 एंड ए 0 2 पाई सी। ऑल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ पैरामीटर एस में करनी है हमें फाइंड आउट। हेयर इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन क्या है दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि फंक्शन हमारा किस में गिवन है टी में। तो डिफरेंशिएट करते हैं, आर वेक्टर का डिफरेंशिएट करेंगे आर डॉट इंटू डी इज इक्वल टू कोस का करेंगे तो साइन माइनस साइन ए साइन टी आई कैप प्लस साइन का कोस ए कोस टी जे कैप प्लस सी टी का 1 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, अब मैग्नीट्यूड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर विद अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या होता है 1, तो रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स फ्रॉम ए 0 एंड ए 0 2 पाई सी पे। हमें सर्कुलर हेलिक्स की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट किस पे करनी है, ए 0 से लेके ए 0 2 पाई सी तक, ठीक है। नाउ एज सी टी वेरियस ऑफ 0 to 2 पाई सी, देयरफॉर 0 to 2 पाई करेंगे। यहाँ फर्स्ट हमारी क्या है लेंथ, पॉइंट क्या है ए 0 इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है सिर्फ 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई देखते हैं क्या आता है, सच डैट लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स फ्रॉम ए 0 टू ए 0 2 पाई ए 0 इक्वल है, तो ये हमें फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। देन हम क्या करते हैं 0 से 2 पाई लेते हैं लिमिट 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को डॉट का इंटू डी टी। आर वेक्टर डॉट क्या है हमारे पास
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू डी टी। फंक्शन बन गया हमारा, लिमिट पुट कर देंगे 2 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर टू ऑब्टेन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एस। अब हमें एस में लेनी है ये टर्म, क्योंकि हमारे पास फंक्शन गिवन था जो सर्कुलर हेलिक्स की हमें फंक्शन गिवन था वो था टी में, पर हमें गिवन है ऑल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन टर्म ऑफ पैरामीटर एस में। एस में फाइंड आउट करनी है। नाउ सपोज एस इज द लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू एनी पॉइंट टी पे। टी हमारा किसी पॉइंट पे 0 है, तो हमारे पास हमें एस लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, लिमिट क्या बनेगी 0 से टी तक, एंड फंक्शन क्या था हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू डी टी। फंक्शन क्या था ये था, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू टी। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू टी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू टी क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई अंडर रूट टी ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारे पास, दिस, या टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एस वाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर देते हैं आर ऑफ एस ए कोस एस डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, आई कैप प्लस ए साइन इंटू एस वाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू जे कैप प्लस सी एस डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू के कैप विच इज़ अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व। हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारा टी में था, हमने पैरामीटर एस में चेंज करना था। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, अपना एस वेक्टर निकाला। एस वेक्टर से एस फंक्शन को हमने फाइंड आउट किया, और उसके बाद हमने उसको एस की फॉर्म में, सबसे पहले हमने टी की फॉर्म में फंक्शन को सोल्व किया, देन हमने एस की फॉर्म में उसे चेंज कर दिया, ठीक है, और हमारे पास टी की वैल्यू हमारी एस फॉर्म में आ गई, हेंस प्रूव्ड।